हेलो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग यूपी टेट का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड बात करेंगे कि जो यूपी टेट का सिलेबस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो हम लोग बात करेंगे यूपी टेट के सिलेबस के बारे में, उसका जो पैटर्न है उससे रिलेटेड बात करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि यूपी टेट का एग्ज़ाम कब तक होगा। यूपी टेट के नोटिफिकेशन आने से पहले, यूपी टेट का जब नोटिफिकेशन आया था उससे पहले ही मैंने बता दिया था कि एग्जैक्ट डेट से पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था कि नवंबर लास्ट में, मैंने कहा था कि नवंबर लास्ट में इसका एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे लोग परेशान भी थे कि एग्ज़ाम कब होगा, दिसंबर 17 दिसंबर जो भी है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। तो मैंने ये भी बताया हुआ था कि एग्ज़ाम गवर्नमेंट सुपर टेट का ज़रूर कराएगी। और ये जो इतना लंबा जो डेट बता रहे थे कि जो है प्रस्तावित है 17 दिसंबर, जो भी है दिसंबर में, तो मैंने उससे भी पहले मैंने बताया था कि नहीं, एग्ज़ाम अक्टूबर में नहीं होगा तो नवंबर में हर हाल में होगा। तो फ़िलहाल वो एक अलग बात है और आप लोगों का एक नोटिफिकेशन एग्जैक्ट डेट पता भी चल गई है कि 7 अक्टूबर से यूपी टेट का फॉर्म फिल किया जाएगा। ओके। और 28 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ अभी से कि दिसंबर लास्ट में सुपर टेट के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जनवरी आखिरी में, जनवरी, ठीक, जनवरी 2022 है, इसके आखिरी में यानी लगभग 20 से 25 जनवरी के बीच में, 20 से 25 जनवरी के बीच में सुपर टेट का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए सब लोग अवेयर हैं। और जो फालतू के लोग जो गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं, मेरी आवाज़ को आप लोग ध्यान सुननेगा। जो फालतू के लोग मिसगाइड करते हैं, जिनको इस भर्ती से, इस नौकरी से, इस एग्ज़ाम से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो केवल फालतू की पोस्ट कर करके आप लोगों को मिसगाइड करेंगे कि आचार संहिता लग जाएगी, ये लग जाएगी, वो लग जाएगी। आचार जो संहिता होती है उसका जो सेशन है, उसकी जो डेट है, निर्धारित करने का अधिकार गवर्नमेंट को है कि कब उसे आचार संहिता लगानी है। और ज़्यादातर जो रही बात इलेक्शन की, तो जो इलेक्शन होगा वो मई में होगा। कब होगा? मई में होगा। मई में होगा या अप्रैल लास्ट में होगा। तो जब अप्रैल लास्ट में होना है तो जनवरी में क्यों आचार संहिता लग जाएगी? बहुत ज़्यादा होगी तो आचार संहिता जो होगी वो फरवरी लास्ट से लगेगी। ओके, फरवरी लास्ट में लगेगी या मार्च में लग जाएगी आचार संहिता। और आचार संहिता के भी कुछ नियम होते हैं। अगर आचार संहिता लगती है तो जो भर्ती स्टार्ट हो जाती है, जो भर्ती रनिंग पर होती है, जितनी भी भर्तियां होती हैं जो रनिंग पे होती हैं, यानी जो प्रोसेस में हैं, ओके, जो प्रोसेस में हैं उन पे कोई रुकावट नहीं होती है। बस गवर्नमेंट नया नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकती है, कोई नई विज्ञप्ति नहीं निकाल सकती है। तो इसकी विज्ञप्ति दिसंबर में निकल आएगी, पक्का है। दिसंबर में सुपर टेट की विज्ञप्ति आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम गवर्नमेंट को कराना है। जनवरी लास्ट में एग्ज़ाम करा देगी और चांसेस रहेंगे तो हो सकता है मार्च तक सब कुछ क्लियर कर दें। ओके, मार्च तक सब कुछ क्लियर कर दें। तो इस चीज़ से आप लोग, जो फालतू के लोग हैं, उनकी बातों पर ध्यान ही ना दीजिए। वो तो सब बंटाधार करने पर लगे हुए हैं कि आप पढ़ें ना, आप कुछ ना करें, ठीक। तो उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को जो है फोकस करना अपनी स्टडी पर। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो सबको पता ही है और थोड़ा सा मैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी स्टाइल में फिर से बता देता हूँ। जैसे कि 5 पार्ट होते हैं यूपी टेट के, फिर चाहे जूनियर का हो चाहे प्राइमरी का हो। यहाँ पर हम लोग प्राइमरी की बात करेंगे। तो जो प्राइमरी में जो 30-30 क्या होती है, अब उसमें होता क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो एक एक का होता है। 30 क्वेश्चन है तो 30 नंबर होंगे, ठीक। तो जितनी भी सीडीपी होती है, जिसको बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो ये जो है बाल विकास शिक्षण विधि कितने की आती है? भी 30 नंबर की आती है ना। गणित है, यही सीक्वेंस रहेगा, गणित भी क्या है, वो भी 30 नंबर की आएगी। जो पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस, वो भी 30 नंबर का आएगा। हिंदी और अंग्रेजी, ये जो है अब ज़्यादातर लोग इसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज। कुछ लोग इंग्लिश को देते हैं, तो ये 30 नंबर की हो जाएगी। और कुछ लोग सेकंड में उर्दू है, संस्कृत है, इनमें से कोई एक, और भी बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे नहीं है, जैसे सीटेड होता तो उसमें बांग्ला भी होती है, उड़िया भी होती है, ठीक, तमिल भी होती है।
तो वहाँ पे क्या है 30 नंबर इससे हो जाते हैं। टोटल 150 का जो है पेपर होता है। अब बात करते हैं हम लोग सीरियल से। ठीक, कि सीरियल से मतलब है कि आता क्या है, हम लोग हेडलाइंस देखेंगे और हेडलाइंस को देख करके समझने का। जैसे सीडीपी की बात आती है, 30 क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉइंट्स वाइज इसको अरेंज किया हुआ है कि उसके डेप्थ में अरेंज किया है। और एक चीज़ आप लोगों से एक बात ये कहनी थी, ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक, जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं तो उनके पास ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उनके पास टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है बाल विकास, तो बाल विकास से रिलेटेड क्या क्या आ सकता है, बाल विकास से आ सकता है इसका, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट से चीज़ें हैं। अब चाइल्ड डेवलपमेंट में जो जितने भी चाहे पियाजे ने लिखा हो, चाहे थॉर्नडाइक ने लिखा हुआ हो, और चाहे बंडूरा ने लिखा हुआ हो, सबका जो है जितने भी मनोवैज्ञानिक रहे हों, वो भी शिक्षा से रिलेटेड जितने भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन चाइल्ड के डेवलपमेंट से, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके कॉन्सेप्ट भी देख लीजिएगा। ये चीज़ हो गई बाल विकास से रिलेटेड, इसकी आवश्यकता तथा इसके क्षेत्र। बच्चे मतलब कहने मतलब है उसकी आवश्यकता का मतलब यहाँ पे जो आवश्यकता के टर्मिनोलॉजी है वो वहाँ पे है, कहने मतलब जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो बाल विकास शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, और उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी, स्टेजेस कौन कौन सी हैं, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक एवं भाषाई विकास, ये सब क्या है बच्चे के विकास की अवस्थाएं हैं। और कुछ सृजनात्मक हैं, कुछ रचनात्मक क्षमताएं होती हैं बच्चों में, तो ये सब चीज़ें पढ़नी है। सीखने का अर्थ मतलब है कि मीनिंग ऑफ लर्निंग। ठीक, मीनिंग ऑफ लर्निंग में बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं अलग अलग। यहाँ पे एक टर्म है, मैंने लिखने में थोड़ा सा वो कर दिया, यहाँ पे पियाजे होता है, और पियाजे की जो स्पेलिंग होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होती पी, ये टी साइलेंट होता है। ठीक, पियाजे में टी जो है साइलेंट होता है। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ओके, तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को, और आप लोग भी अपनी अलग अलग बुक से पढ़ते रहिएगा, और जहाँ पे ना समझ में आए वो मुझसे जो है गाइडेंस लेते रहिएगा। अब यहाँ पे क्या है, शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएं का मतलब है उनकी अलग अलग डायमेंशंस कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पे विधाएं जो सूत्र हैं, शिक्षण सूत्र, वो भी हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ शिक्षण सूत्र, ये देखिए। टीचिंग की टेक्निक्स हैं, कम्युनिकेशन है, शिक्षण का अर्थ और उसके जो है प्रिंसिपल्स हैं, और यहाँ पे जो है समावेशी शिक्षा है। इंक्लूजन जिसको बोलते हैं ना, एक्सक्लूजन एक होता है, एक होता है इंक्लूजन होता है, तो यहाँ पे इंक्लूजन एजुकेशन है। और इसको भी देख सकते हैं, अधिगम और अध्यापन यानी लर्निंग और टीचिंग, ये हो गया। इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, कुछ बुनियादी प्रक्रियाएं हैं, बुनियादी जैसे शिक्षा में होती हैं, और समस्या यानी प्रॉब्लमेटिक, जितने भी प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड्स होते हैं, उन प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड मतलब वो हमारे लिए समस्या नहीं, उन बच्चों के जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं, जिनको हम लोग स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं, उनमें कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिनको हमें दूर करना है, या उन समस्याओं को लाइफ टाइम तक, जैसे कि कोई हैंडीकैप बच्चा है, तो हैंडीकैप जो है उसका दूर तो होगा नहीं, लेकिन उस हैंडीकैप होते हुए भी बच्चा किस हिसाब से सहजता से अपने जो कुछ और भी चीज़ें, जो दैवीय चीज़ें उसके पास हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, उनका यूज़ करते हुए कैसे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है, अपने आप को कैसे डेवलप कर सकता है, अपने आप को कैसे एजुकेशनल डेवलपमेंट उसके अंदर कैसे कैसे आ सकती है, उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। ठीक, वो समाज में अपने आप को एक रिस्पेक्टेड पर्सन के रूप में कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है, तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, हमें पढ़ना है। ठीक, इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट को हमें देखना है। अब यहाँ पे हिंदी आ गई है, हिंदी में क्या करना है, कुछ एक अपठित, क्या है एक अपठित होगा, और पहले तो अपठित नहीं आता था, और हो सकता है अगर अपठित आता है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो यूपी टेट होता है, जो सी टेट होता है, ठीक, सी टेट और यूपी टेट, इन दोनों में थोड़ा सा चेंजेज है। यूपी टेट
जो सीटेड होता है वो उसमें पैसेज आता है, अनसीन पैसेज आता है, लेकिन यूपी टेट में अनसीन पैसेज ना के बराबर आता है। कहने का मतलब 2-3 लाइनें दे देगा। अब 1-2 क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 2 क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड 30 में। इसमें जो होते हैं लगभग 2 पैसेज आते हैं सीटेट में, जिसमें 15-15 के होते हैं। ठीक, सॉरी 15-15 के नहीं होते हैं, 10-10 के होते हैं। और 10-10 के होते हैं, 10 की पेडागोजी आती है। तो 20 नंबर यहाँ से जो है पैसेज से मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यूपी टेट में ग्रामेटिकल पोर्शन होता है, व्याकरण ज़्यादा पूछी जाती है। तो व्याकरण में सारी जितने चीज़ें हैं सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, तुकांत, समान ध्वनि वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के भेद, वचन, लिंग जो है, काल, काल का मतलब है वर्तमान काल, भूत, भविष्य। ठीक, संधि विच्छेद, संधियाँ हैं, दीर्घ संधि जितनी भी उन्हें पढ़ लीजिएगा। वाच्य समाज एवं अलंकार के भेद पढ़ लीजिएगा। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सव, तत्सम, तद्भव, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये सब चीज़ें हैं उसमें। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कवियों के लेखक ये, ओके। और अलंकार ये पढ़ लीजिएगा, ये अलंकार यहाँ पे लिखा है। तो ये हिंदी में जितनी व्याकरण है वो सब व्याकरण आप लोग पढ़नी है। उसके अलावा भी जैसे सीटेट में आता है भाषा शिक्षण, तो भाषा शिक्षण से रिलेटेड जो है 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूपी टेट में देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, और जो लोग इंग्लिश लेंगे तो उनके लिए इंग्लिश है। ठीक, इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इंग्लिश में वही है कि कुछ अगर 1-2 लाइनें अगर आ जाती हैं पैसे से रिलेटेड तो उन्हें कहा नहीं जा सकता, वो पूछ सकता है। ठीक, उसका अधिकार है पीएनपी का। और काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लीजिएगा, सेंटेंस के प्रकार, नकारात्मक है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। ठीक, ये। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितनी भी चीज़ें हैं, 8 चीज़ें हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ठीक, तो ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। टेंस में पढ़ लीजिएगा, तीनों प्रकार के इनके टाइप पढ़ लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो सब चीज़ें उस तरीके से। पास्ट में, फ्यूचर में, आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा, जितने भी 2 टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट होते हैं। और डेफिनेट में जो है द होता है, इनडिफिनिट में ए और एन होता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। पंक्चुएशन पढ़ लीजिएगा, कहाँ पे कामा लगता है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। वर्ड फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ लीजिएगा। सिंगुलर प्लूरल पढ़ लीजिएगा। जेंडर्स पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से हैं, 3 टाइप्स के जेंडर्स होते हैं बेसिकली। ये उसी तरीके से जितने भी लैंग्वेज के हैं वो सब ऐसे ही पूछे जाएंगे। फिर लैंग्वेज में चाहे संस्कृत का हो, संस्कृत में पढ़ लीजिएगा ये सब संज्ञाएं। संज्ञाओं में मतलब जितने भी संज्ञा में जितने भी नाम हैं, ठीक, राम है, रमा है, हरि है, वृक्ष है, नदी है, ये सब के सब क्या हैं, संज्ञाएं हैं। जितने भी पक्षु हैं, उल्लूका है, उल्लू जिसे बोलते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें अब उसमें भी अलग अलग इनके क्या करने हैं, रूप पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, अकारांत, आकारांत दोनों हैं। ये अकारांत है नपुंसक लिंग, ये अकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उपा उपकारांत है। ठीक, तो जितने भी हैं वो सब शब्द रूप पढ़ डालिएगा। सर्वनाम है, क्रियाएं हैं, शरीर के प्रमुख अंगों के नाम। और एक चीज़ है गिनतियाँ, क्या है, नंबर संस्कृत में पढ़ लीजिएगा। 1 2 3 4, एकोनविंशति क्या होता है, विंशति क्या होता है। ठीक है, एकादश, द्वादश, ये सब पढ़ लीजिएगा। संख्याएं देखो आया है, गिनतियाँ आई हैं। ठीक, ये सब याद कर लीजिएगा। लिंग है, वचन है, व्यंजन के प्रकार हैं, सब पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से व्यंजन हैं। उसी तरीके से इसमें भी थोड़ी सी पेडागॉजी है। अब इसके बाद गणित पे आते हैं। गणित में क्या है, जितनी भी बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में, सरलीकरण में जितनी भी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं वो सब पढ़ डालीजिएगा। यानी बॉडमॉस का रूल पढ़ डालिएगा। बॉडमॉस, BODMAS, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बॉडमॉस रूल पढ़े। बॉडमॉस में ब्रैकेट 2 होते हैं, एक ये ब्रैकेट होता है, एक ये ब्रैकेट होता है, और एक ये ब्रैकेट होता है। और जैसे कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है 2 + 5, ठीक, तो इसके ऊपर एरो लगा दिया एक, तो ये भी ब्रैकेट में ही इंक्लूड किया जाता है। इसको बोलते हैं बार कोष्ठक। ठीक, रेखा कोष्ठक बोलते हैं। और इसमें से जितनी भी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी मतलब मीडियम चीज़ें, जैसे कि एलसीएम हो गया, ये पढ़ लीजिएगा। भिन्नों को जोड़ना घटाना भाग पढ़ लीजिएगा। उस तरीके संख्याओं को जोड़ना घटाना भाग पढ़ लीजिएगा। ये सब के सब क्या है, सिंप्लीफिकेशन में आएगा। ये सब के सब क्या है, सिंप्लीफिकेशन में आएगा। दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना गुणा करना भाग करना, ऐकिक नियम यानी यूनिट रूल से, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है। ठीक है, ज्यामिति की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पढ़ लीजिएगा। कोण है, त्रिभुज है, वृत्त है, ये भी पढ़ लीजिएगा। और मापन से रिलेटेड कहने का मतलब है लंबाई चौड़ाई, जिसे कह दिया इतने इंच को सेंटीमीटर में बदलिए, इतने फुट को
मिलीमीटर में बदलिए। कैलेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि फला फला तारीख को इतनी तारीख थी, ये दिन था तो इतनी तारीख को कौन सा दिन होगा उसी साल में, ये पूछेगा। आंकड़ों से रिलेटेड पूछ लेगा, डेटा से रिलेटेड। आयतन है, धारता है, घनाभ है, घन घनाभ, ठीक, इनका आयतन पूछ लेगा। और क्षेत्रफल, आयत और वर्ग का है। रेलवे की बस सारणी पूछ लेगा। और आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण जिसको बोलते हैं DI, ठीक, डाटा इंटरप्रिटेशन। कुछ अध्यापक यानी अध्यापन से, टीचिंग स्किल से भी रिलेटेड पूछ सकता है, तो उस पर ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइएगा। अब पर्यावरण पे बात आते हैं। पर्यावरण के अंदर क्या क्या आ सकता है ये कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया। विज्ञान आ सकती है, इतिहास आ सकता है, भूगोल आ सकता है, नागरिक शास्त्र आ सकता है। इस तरीके से जो बता दिया है उसने क्या क्या आ सकता है, और पर्यावरण भी आ सकता है। यह है पर्यावरण अध्ययन। तो इसमें क्या क्या है, सबसे आप लोग ऐसा कीजिए जैसे मैंने बताया हुआ था, 3 से लेकर के 8 तक क्या है, आप लोग NCERT और SCERT की बुक्स, NCERT और SCERT की बुक रख लीजिएगा। और उनसे जो है बहुत सारी, जैसे कक्षा 8 की गणित आप पढ़ लीजिएगा, आपको कोई भी गणित पढ़ने की जरूरत नहीं। कक्षा 8 की मैथमेटिक्स, कक्षा 8 तक की मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, कक्षा 8 तक की, ओके, पढ़ लीजिएगा। तो कहीं आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे परिवार है, भोजन है, आवास है, पेड़ पौधे हैं, हमारा परिवेश है, मेला है, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यवसाय हैं, जल है, यातायात संचार है, खेलकूद की भावना, ये सब के सब चीज़ें क्या हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो हमको EVS में देखने को मिल सकती हैं। पर्वत, पहाड़ है, यातायात है, महाद्वीप है, और जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं आप लोग उनको देख लीजिएगा। और कुछ मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे आप लोग बात कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ये मुद्दे लिखे हुए हैं, ये ठीक, ये इनको आप लोग देख सकते हैं। अब ये सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर को क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं सेकंड पेपर से रिलेटेड। आप लोग फर्स्ट पेपर के बारे में अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में वैकेंसी आनी है, सीधी सी बात है। और किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के कहने पर मत आइए। ज़्यादा फेसबुक मत चलाएं, ठीक है। फेसबुक चलाएंगे तो वहाँ से 70 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कोई कहेगा ये है, कोई कहेगा जुमला है, कोई कहेगा ऐसा वैसा, ठीक। और हम लोगों में जब 69,000 की जब भर्तियाँ थी, इसी तरीके से उसमें भी फालतू की चीज़ें आती थी। तो इस पे आप लोग फोकस ना करें। लगभग वैकेंसियाँ पॉजिटिव रहें। 65 से लेकर के 70,000 के बीच में वैकेंसी आने वाली हैं। तो इसलिए आप फालतू के लोगों में जो बातें हैं उन पर भरोसा ही ना करें। ये मान लें कि वो जो है दिमाग से जो है अल्ट्रा है, उनको पढ़ना लिखना नहीं, वो सब फालतू के लोग हैं। ना तो उनको TT देना है, ना तो उनको सुपर TT देना है। आप लोग कंसंट्रेट होकर के अपने टाइम पीरियड को इस हिसाब से डिवाइड कीजिए, इस हिसाब से डिवाइड कीजिए कि अगर हम लोग 2 घंटे अगर हम टेट पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे क्या करें, हम सुपर टेट का प्रिपरेशन करें, ठीक। और दिन में इस हिसाब से पढ़िएगा, इस हिसाब से पढ़िएगा। अपना 5 घंटे का थोड़ा सा शेड्यूल 5 घंटे निकालिए, ओके। और 2 घंटे टेट पढ़िए, और कोशिश कीजिए 3 घंटे सुपर टेट पढ़िए। टेट आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि वो अगर उसमें हम दिमाग लगाएंगे 30-30 क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से 30-30 अगर क्वेश्चन आएंगे, 5 पार्ट होंगे, तो इसमें हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। कम से कम आप लोग बता रहे हैं जिस हिसाब से मेरे साथ अगर तैयारी करेंगे, मैं जो बताऊंगा वो पढ़ते रहेंगे, तो कम से कम मैं बता रहा हूँ आप लोगों के टेट में मिनिमम 110 नंबर तो आ ही जाएंगे, और मैक्सिमम तो कुछ भी आ सकते हैं, 130 तक भी बच्चे लाते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और GS को मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साइंस में पढ़ा ही रहा हूँ, उस पर ध्यान देते रहिएगा। और मैथ के भी बीच बीच में मैं लेक्चर लेता ही हूँ, ठीक है। और अक्टूबर से जैसे ही आप लोगों जो है सुपर टेट का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 4 दिन टेट में पढ़ाऊँ, ठीक। टेट के लेक्चर्स लूँ, फिर उसमें चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, फिर चाहे EVS से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हों, और हिंदी और जो लैंग्वेज है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर द वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।